Hello students, we have completed biomolecules. In these biomolecules we have completed the nucleic acid. Now next topic it is our, that is the enzymes. In biomolecule last topic it is that is the enzymes. Okay, हमारा बायोमोलिक्यूल्स में सब जो बायोमोलिक्यूल्स है कंप्लीट हो गए हैं. अब हमें जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल स्टडी करना है दैट इज़ द एंजाइम्स. पिछले इसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स कंप्लीट किए थे. अब इसमें इस नेक्स्ट इसमें हमें एंजाइम स्टडी करना है. ओके, नाउ व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स किसे कहते हैं हम? द एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट दैट हेल्प इन मेकिंग chemical reactions at a greater speed without taking part in the reaction. तो एंजाइम्स हम किसे कहेंगे? ये क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं. पहले तो कैटलिस्ट मतलब कि क्या? तो कैटलिस्ट हम उसे कहते हैं जो कौन से भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं और जो टेक पार्ट नहीं लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं. पर एंजाइम्स जो क्या है, सेल में या लिविंग सेल में रहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? बायो कैटलिस्ट. तो क्या है ये जो है एंजाइम्स है, ये क्या है? बायो कैटलिस्ट है जो क्या हेल्प करते हैं इन मेकिंग केमिकल रिएक्शंस एट अ ग्रेटर स्पीड. मतलब इसे बहुत ज़्यादा स्पीड से करने के लिए ये हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. उस रिएक्शन में कौन से भी ये टेक पार्ट नहीं करते हैं. नाउ दे आर कॉल्ड एज द एंजाइम्स. दे आर द बायो कैटलिस्ट दैट हेल्प इन मेकिंग chemical reactions at a greater speed without taking part in the reactions. Okay, तो इसे हम क्या कहते हैं? enzymes कहते हैं. now each enzymes catalyzes a specific reaction. okay, जो हर एक एंजाइम रहता है वो हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है. ओके, मतलब कि कौन सा भी एंजाइम कौन से भी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, तो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं. ओके, नाउ द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट इज टर्म एज अ सबस्ट्रेट. अब जिस पर ये एंजाइम एक्ट करते हैं, जिस सब्सटेंस पर ये एंजाइम क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट कहा जाता है. उस सब्सटेंस को क्या सबस्ट्रेट्स किसे कहते हैं हम? द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट इज टर्म एज अ सबस्ट्रेट. मतलब जो एंजाइम किसी भी सब्सटेंस पर एक्ट करता है उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट कहा जाता है. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम, दैट इज द एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स. एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स. अब एंडो एंजाइम्स किसे कहेंगे हम? नाउ एंजाइम्स विच एक्ट विद इन सेल, एंजाइम्स विच एक्ट विद इन सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर नोन एज एंडो एंजाइम. तो एंडो एंजाइम्स किसे कहेंगे हम? जो एंजाइम्स क्या करते हैं, वहाँ पे एक्ट करते हैं जहाँ पे वो क्या है? सेल में सिंथेसाइज, मतलब जिस सेल में वो सिंथेसाइज्ड है, मतलब जिस सेल में वो तैयार हो गए हैं उसी में वो एक्ट करते हैं. उस एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम? एंडो एंजाइम्स कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? एंडो एंजाइम्स. मतलब जिस सेल में एंजाइम्स तैयार हो गए या फिर सिंथेसाइज हो गए हैं उसी सेल में वो एक्ट करते हैं, उसी सेल में वो काम करते हैं. नाउ दे एंजाइम्स आर कॉल्ड एज अ endo enzymes, that is the enzymes which act within cell in which they are synthesized are known as endo enzymes. Now examples of endo enzymes, that is the enzymes in chloroplast and mitochondria. जो enzymes chloroplast, we all know that chloroplast ये क्या है? ये क्या करता है? it is present in cell in which photosynthesis reaction is takes place, it is called as a chloroplast. ओके, अब इन क्लोरोप्लास्ट में जो एंजाइम्स रहते हैं वो कैसे एंजाइम्स रहते हैं? एंडो एंजाइम्स रहते हैं. मतलब जो एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होंगे वो वहीं पर क्या करेंगे? एक्ट करेंगे. ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया, वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया विच इज फाउंड इन द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? रेस्पिरेशन एक्ट होता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. ओके,
तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो एंजाइम्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एंडो एंजाइम्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होंगे वो वहीं पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ओके, नाउ दैट इज व्हाई दिस एंजाइम्स आर कॉल्ड एज अ एंडो एंजाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप दैट इज द एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स, अब एक्सो एंजाइम्स किसे कहेंगे हम, किसे कहेंगे, द एंजाइम दैट एक्ट outside the cell, okay, act outside the cell in which they are synthesized, they are called as a exo enzymes। मतलब जहाँ पर भी वो सिंथेसाइज हो रहे हैं उसके बाहर, उसके आउटसाइड, उसके बाहर वो एक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ एक्सो एंजाइम्स। मतलब जहाँ पे वो सिंथेसाइज हो रहे हैं वहाँ पे वो एक्ट नहीं करते, तो दूसरे सेल में एक्ट करते हैं, आउटसाइड द सेल एक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ एक्सो enzymes। अब example of exoenzymes it is that the enzyme released by many fungi, जो fungi जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, वो बाहर सेल के बाहर भी एक्ट करते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इट इज कॉल्ड एज एक्सो एंजाइम्स। ओके, then even after extracting from the cell catalytic property is retain। ओके, अब अगर हम ये सेल में से ये एंजाइम्स बाहर भी निकाले, एक्सट्रैक्ट भी कर ले, फिर भी इनकी जो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी है वो कैसी रहती है, रिटेन रहती है, मतलब कि वैसे की वैसे ही रहती है। ओके, मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता उस कैटेलिटिक प्रॉपर्टी का, अगर हमने वो एक्सट्रैक्ट भी किए सेल से तो भी। देन नेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का नेचर कैसा रहता है। नाउ फर्स्ट इट इज द टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे दो कैटेगरीज है, नेचर है उसके एंजाइम्स के। तो पहला है उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। नाउ फर्स्ट इट इज द प्योरली प्रोटीनेशियस। ओके, प्योरली प्रोटीनेशियस होता है एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस दैट स्प्लिट प्रोटीन। ओके, तो फर्स्ट जो कैटेगरी है एंजाइम्स की दैट इज द प्योरली प्रोटीनेशियस, मतलब सिर्फ वो प्रोटीन से ही बने रहते हैं। ये जो एंजाइम है ये प्योरली प्रोटीनेशियस है, मतलब कि क्या, कौन से उसके वो सिर्फ प्रोटीन से ही बने हैं, उसके साथ कोई भी अदर फैक्टर नहीं है, मतलब प्योरली प्रोटीनेशियस है वो। नाउ ऐसा एग्जाम्पल किसका है, दैट इज द प्रोटीएजेस दैट स्प्लिट्स प्रोटीन। जो प्रोटीएजेस है ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को स्प्लिट करता है, मतलब उसके टुकड़े करता है प्रोटीन के, उसे क्या कहते हैं, हम प्रोटीएजेस कहते हैं। और ये प्रोटीएजेस क्या है, ये प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स है। ओके, ये जो प्रोटीएजेस है ये क्या है, प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, स्प्लिट प्रोटीन करते हैं, मतलब प्रोटीन के टुकड़े करते हैं या फिर उसे तोड़ देते हैं प्रोटीन को। ओके, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोटीएजेस। देन सेकंड टाइप ऑफ एंजाइम या फिर नेचर कहे हम उसका, that is the conjugated enzymes। okay, that is the conjugated enzymes। conjugated enzymes किसे कहेंगे हम, the protein to which prosthetic group is attached। okay, यहाँ पे प्रोटीन के साथ पे क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस प्रोस्थेटिक ग्रुप जहाँ पे अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे प्रोटीन तो है पर उसके साथ जो नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप रहता है इट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोटीन के साथ ये नॉन प्रोटीनेशियस प्रोस्थेटिक ग्रुप जो अटैच रहता है इट इज कॉल्ड एज एन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ओके, अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच टू प्रोटीन कंपोनेंट बाय केमिकल बॉन्ड्स। ओके, अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये प्रोटीन के साथ कैसे अटैच है, बाय द केमिकल बॉन्ड से अटैच है। नाउ इट इज नॉट रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस भी अगर हुआ उसमें तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप है वो अलग नहीं होता है। और अगर इफ रिमूव द प्रोटीन पार्ट बिकम्स इनएक्टिव, अगर ये रिमूव हो गया, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर रिमूव हो गया तो ये जो प्रोटीन पार्ट है ये क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा, हो जाएगा, मतलब कि क्या, कि वो एंजाइम का काम नहीं करेगा। ओके, तो सम एंजाइम्स रिक्वायर सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। अब कुछ एंजाइम्स क्या है
उसमें भी क्या रहते हैं, सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको ज़रूर रहते हैं और इनऑर्गेनिक आयंस उसके रहते हैं फॉर देयर एक्टिविटी करने के लिए उसमें क्या ज़रूरत होता है, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड की और इनऑर्गेनिक आयंस की ज़रूरत होती है सम एंजाइम्स को। ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अ कोएंजाइम्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ कोएंजाइम्स विच आर टाइटली बाउंड टू द प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है उसे टाइटली बाउंड करता है एंड दे आर कॉल्ड एज अ coenzymes which are the organic compounds. The inorganic ions are called as a cofactor. They are called as a cofactor which are loosely attached to the protein part. और ये जो cofactor है that is the inorganic आयंस है, ये क्या रहते हैं, लूजली अटैच रहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटैच नहीं रहते, लूजली अटैच रहते हैं टू द प्रोटीन पार्ट। Then nicotinamide adenine dinucleotide, that is the NAD, and flavin mononucleotide, that is the FMN, they are the organic coenzymes। ये क्या है, ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स है। और मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज etc are the inorganic ions of metals which act as cofactor। So तो nicotinamide adenine dinucleotide, that is the NAD, and flamin mononucleotide, that is the FMN ये क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, कोएंजाइम्स है। ओके, ये क्या है, ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स है जो क्या है, टाइटली बाउंड टू द प्रोटीन पार्ट है। देन मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज etc आर द इनऑर्गेनिक आयंस ऑफ मेटल्स विच एक्ट एज अ कोफैक्टर। अब ये जो मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस ऑफ मेटल्स है जो क्या कैसे एक्ट करते हैं, कोफैक्टर का एक्ट करते हैं। और ये जो कोफैक्टर है ये क्या होते हैं, लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट रहते हैं। दे आर द लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट। ओके, नाउ मेटल कोफैक्टर्स आर रेफर टू एज एंजाइम एक्टिवेटर्स। जो मेटल, अब ये जो है मैग्नीशियम, कॉपर, ये क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस है, मगर जो मेटल कोफैक्टर्स है जिसमें मेटल है जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, ये क्या है, ये मेटल कोफैक्टर्स है, आर रेफर्ड एज अ एंजाइम एक्टिवेटर्स। ये एंजाइम एक्टिवेटर की ऐसे रेफर्ड किया जाता है इस मेटल कोफैक्टर्स को। ओके, देन कैटालिसिस, इट इज द कैटालिस, दैट इज द आयरन Fe2+ चार्ज इज अ कोफैक्टर। आयरन जिसे हम क्या डिसिग्नेट करते हैं Fe2+ चार्ज, ये क्या है, एक कोफैक्टर है। देन पेप्टिडेज, ये जो है ये क्या है, मैग्नीज इज अ कोफैक्टर। मतलब कि पेप्टिडेज इज अ टाइप ऑफ जो एंजाइम है उसमें का जो मैग्नीज है ये क्या है, कोफैक्टर है। और जो कैटालिस, ये जो एंजाइम है इसमें का जो आयरन है ये इट इज़ अ कोफैक्टर। मतलब कैटालिस में ये जो एंजाइम है इसमें जो आयरन है ये क्या है, कोफैक्टर है। ये क्या काम करता है, कोफैक्टर का काम करता है। और पेप्टिडेज, ये जो एंजाइम है इसमें ये जो मैग्नीज है ये भी क्या है, एक कोफैक्टर है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ एंजाइम्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ एंजाइम्स। कौन से टाइप के हैं, दैट इज द दो टाइप के एंजाइम्स है, दैट इज द प्योरली प्रोटीनेशियस, देन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। यहाँ पे क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप जो रहता है इट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप कहा जाता है। और ये हाइड्रोलिसिस के हिसाब से भी क्या होता है, रिमूव नहीं होता है। अगर रिमूव हो गया तो प्रोटीन पार्ट क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। ओके, देन कुछ जो एंजाइम्स रहते हैं वो क्या करते, उसमें क्या रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं और इनऑर्गेनिक आयंस रहते हैं फॉर देयर एक्टिविटी करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस आवश्यक रहते हैं उसमें। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, इनको क्या कहा जाता है, कोएंजाइम्स कहा जाता है, जो क्या है, टाइटली बॉन्ड है टू द प्रोटीन पार्ट। और इनऑर्गेनिक आयंस आर द कोफैक्टर, दे आर लूजली अटैच्ड टू द protein part. Okay, now this is the nature of the enzymes। मतलब enzymes they are the two types, that is the endoenzymes
and exoenzymes and nature of the enzymes are of two types, that is the purely proteinaceous, and second, that is the conjugated enzymes. Okay, the in next we will see properties of the enzymes. Okay, thank you.